आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो संगीत सम्राट बप्पी दा के निधन पर राज्यपाल और सीएम ने जताया शोक। देश के जाने माने संगीतकार और गायक बप्पी लहरी के निधन से पूरे देश मर्माहत है। देश भर से बप्पी दा की आत्मा की शांति के लिए संदेश आ रहे हैं। उनके निधन से भारतीय सिनेमा और संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। देश के संगीत प्रेमियों और बप्पी दा के चाहने वाले शोक में है। इस बीच झारखंड से शोक संदेश की खबरें आ रही है। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बप्पी दा के निधन पर शोक जताया है। दोनों ने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से बप्पी दा के परिजनों और उनके फैंस को संदेश भेजा है। राज्यपाल रमेश बैस ने लिखा है कि उनकी अनूठी आवाज व शैली से महत्वपूर्ण विश्व में विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाला प्रख्यात गायक एवं संगीतकार बप्पी लहरी जी का निधन दुखद तथा देश एवं संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों व प्रशंसकों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने की नहीं होगी टेंशन, स्कूलों में ही ऐसे बनेगा, जारी हुआ आदेश। झारखंड के स्कूलों में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। प्रज्ञा केंद्रों से स्कूलों को टैग कर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। मंगलवार को सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण का निर्देश दिया। विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वीं, 9वीं और 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा जून में, जाने इससे संबंधित सभी जरूरी बातें। राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। परीक्षा जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन कक्षाओं की प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, परंतु कोरोना के कारण परीक्षा जनवरी में नहीं हो सकी। अब ऐसे में दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ानें, आई है ये बड़ी खबर। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इसे अंतिम और फाइनल टच दिया जा रहा है। बहुत जल्द इस एयरपोर्ट से विमानों का संचालन शुरू किया जाएगा। खबर के अनुसार देवघर एयरपोर्ट से आधा दर्जन एयरलाइंस कंपनियों ने फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर सहमति जताई है। स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर एवं अन्य विमान कंपनियों ने यहाँ से विमान सेवा बहाल करने की बात कही है। बता दें कि विमान कंपनियों की अलग अलग टीमों ने हाल ही में एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया है। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ट्रायल भी सफल रहा है। अब सरकार की अनुमति के बाद विमान सेवा शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुस्से में दिखे नवोदय विद्यालय के सैकड़ों स्टूडेंट, खुद को किया एक कमरे में कैद, जानिए क्या है मामला। सिमडेगा के केलोवीरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 177 छात्रों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। घंटों बंद रहने के बाद डीसी के पहुंचने पर ही छात्र कमरे से बाहर निकले। छात्रों ने विद्यालय की अव्यवस्था और खराब भोजन देने का आरोप लगाया। केलोवेरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 177 छात्र बुधवार की सुबह नाश्ता करने के बाद एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। इसकी जानकारी मिलते ही अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। विद्यालय प्रशासन इन छात्रों को कमरे से बाहर आने की अपील की, पर छात्र डीसी को बुलाने की मांग को लेकर अड़े रहे। इन छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर अव्यवस्था व घटिया भोजन देने का आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 मार्च को होगी सुनवाई। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 2 मार्च को सबसे पहले इसी मामले की सुनवाई की जाएगी। सूची में सबसे पहले इसी मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि राज्य के संस्थानों से 10वीं और +2 योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता रखी गई है। इसके अलावा 14 स्थानीय भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को रखा गया है। नई नियमावली में राज्य के संस्थानों से ही 10वीं और +2 की परीक्षा पास करने की अनिवार्य किया जाना संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए भी राज्य के बाहर पढ़े हों, उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो इरफान अंसारी ने कहा, बाबूलाल को इस्तेमाल कर रही भाजपा मुद्दा भाजपा की देन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने नेता नहीं बनाया है। पहले वे जोड़ने की बात करते थे, अब भाजपा में जाने के बाद तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाजपा उन्हें एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रही है। मेरी सलाह है कि उसे अब संन्यास ले लेनी चाहिए। यह बात बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत में पेश होने के बाद जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कही। सोरेन परिवार पर टिप्पणी करने के सवाल पर विधायक ने कहा कि बाबूलाल मरांडी एक सुलझे हुए नेता हैं। मैं उनका आदर करता हूं। अगर उनके मुंह से इस तरह की बात निकल रही है तो यह राज्य के लिए अच्छा नहीं है। राज्य की जनता ने उन्हें भाजपा का विधायक नहीं बनाया, सेक्युलर वोट लेकर विधायक बने। जब भाजपा में चले गए तो उनकी भाषा ही बदल गई। पहले प्यार मोहब्बत की बात करते थे, अब नफरत की बात करते हैं। अगर गुरुजी यानी शिबू सोरेन नहीं होते तो वे भी नहीं होते। शिबू सोरेन परिवार को गाली दे रहे हैं, दुमका में आकर उनको ललकार कर रहे हैं। अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू को नींद नहीं आई, कोई चारा ना था रिम्स में करवटें बदलने के सिवा। लालू यादव फिर एक बार रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए जा चुके हैं। चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंगलवार को स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिम्स रेफर किया गया। मंगलवार की रात लालू यादव के लिए बेचैनी भरी रही। रात भर लालू यादव करवटें बदलते रहे। नींद पूरी नहीं होने की परेशानी उनके चेहरे पर झलक रही थी। हालांकि रिम्स के डॉक्टरों से मुलाकात के बाद वे थोड़े रिलैक्स दिखे। रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो रास्ता लालू यादव के कमरे तक जाता है उसके दरवाजे पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। किसी के भी आने जाने पर पुलिस की निगाह है। आगंतुकों की जांच पड़ताल की जा रही है। दूसरे मरीजों के परिजनों के अलावा पहले तल्ले पर सभी के आने जाने पर मनाही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हावड़ा से नई दिल्ली के बीच 160 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। जल्द धनबाद का निरीक्षण करेंगे ECRGM। पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक अनुपम शर्मा का 18 फरवरी को धनबाद रेल मंडल में होने वाला वार्षिक निरीक्षण फिलहाल टल गया है। उनके निरीक्षण की नई तिथि 7 मार्च निर्धारित की गई है। बुधवार को धनबाद रेल मंडल को GM के वार्षिक निरीक्षण से जुड़ा ताजा अपडेट उपलब्ध करा दिया गया है। रेल GM के वार्षिक निरीक्षण को लेकर तकरीबन 1 महीने से तैयारी चल रही है। इस साल ग्रैंड कार्ड सेक्शन पर GM का वार्षिक निरीक्षण प्रस्तावित है। धनबाद रेल मंडल के बंधुआ से धनबाद तक GM वार्षिक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान फ्रंट कॉरिडोर और 160 की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने की तैयारी की अब तक की प्रगति से रूबरू भी होंगे। हावड़ा से नई दिल्ली के बीच 2024 से 160 की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी है। इससे हावड़ा नई दिल्ली के बीच 17 घंटे से अधिक का सफर महज 12 घंटे में ही पूरा हो सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक रोका गया। रुपेश के परिवार से मिलने हजारीबाग जाना चाहते थे, वापस दिल्ली लौटे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को आखिरकार रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बेरंग दिल्ली लौटना पड़ा। पुलिस प्रशासन की घेराबंदी के बीच लगभग 6 घंटे एयरपोर्ट पर गुजारने के बाद दिल्ली लौटते हुए उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश सहित भाजपा के कई नेताओं ने कपिल मिश्रा को रोके जाने पर कड़ा विरोध जताया है। बता दें कि कपिल मिश्रा हजारीबाग जिले के बरही जाना चाहते थे, जहां बीते 6 फरवरी को 17 वर्षीय किशोर रुपेश पांडे की कुछ लोगों ने उस वक्त पीट कर हत्या कर दी थी, जब वह सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस में शामिल होने गया था। कपिल मिश्रा ने एयरपोर्ट से एक वीडियो संदेश जारी कर CM हेमंत सोरेन से जानना चाहा है कि आखिर एक शोक संतप्त परिवार से मिलने को उन्हें क्यों रोका गया। सरकार अपराधियों को रोकना चाहिए, उन्हें नहीं। उन्होंने कहा कि वो परिवार के साथ खड़ा होकर उन्हें ढांढस बंधाना चाहते थे। उसके लिए देश भर के 1,500 लोगों ने लगभग 14 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। वह यह राशि उनके परिजनों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने पता नहीं उन्हें किस मंशा से रोका गया है। वहीं पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने कपिल मिश्रा को रोके जाने की शिकायत की कार्रवाई को दमनात्मक कदम बताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो समय सीमा के अंदर पहल नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। झारखंड प्रदेश में 1932 खतियान लागू करने व झारखंड के क्षेत्रीय भाषा से भोजपुरी, मगही व अंगिका को हटाने की मांग को लेकर बुधवार को जामताड़ा गांधी मैदान में आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति की बैठक श्यामलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न संगठनों के आदिवासी मूलवासी शामिल हुए। श्यामलाल ने कहा कि 1932 खतियान झारखंड प्रदेश में प्रभावकारी ढंग से लागू होगा।
इसी घोषणा पत्र के आधार पर हेमंत सोरेन को राज्य की सत्ता हासिल हुई है। सत्ता हासिल होने के बाद हेमंत सरकार 1932 खतियान लागू करने में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल होने के बावजूद भी अब तक प्रदेश में 1932 खतियान लागू नहीं हो पाया है। इससे आदिवासी मूलवासी राज्य सरकार से आक्रोशित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपेश की मां ने कपिल मिश्रा से कहा हत्यारों को फांसी हो। वीडियो कॉल से कपिल मिश्रा ने की स्वजनों से बात। मां ने कहा मेरे बेटे के कातिलों को फांसी हो। बुधवार को सूचना थी कि दिल्ली से भाजपा नेता कपिल मिश्रा मृतक रितेश पांडे के स्वजनों से भेंट करने उनके आवास आएंगे, लेकिन रांची एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। इस बीच एयरपोर्ट से ही स्वजनों से बात की। वीडियो कॉल के माध्यम से उर्मिला देवी और रुपेश के चचेरे भाई जितेंद्र पांडे से बात की कि हम आपके साथ खड़े हैं। स्वजनों ने मांग की है कि मामले की सीबीआई जांच हो। सभी 27 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरे बेटे के कातिलों को फांसी होनी चाहिए। एहतियात के तौर पर रुपेश कुमार पांडे के आवास के पास बुधवार को कई प्रशासनिक पदाधिकारी दल बल के साथ मौजूद थे। एसडीओ पूनम कुजूर, डीएसपी नजीर अख्तर, पुलिस निरीक्षक ललित कुमार, पुलिस निरीक्षक उत्तम कुमार तिवारी आदि उनके आवास पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल की गलतियां खोजने पर अमन को 65 करोड़ का तोहफा। इंदौर के रहने वाले अमन को गूगल ने 10 व 20 हजार नहीं बल्कि 65 करोड़ का इनाम दिया है। यह इनाम उन्हें गूगल की गलतियां खोजने पर मिला है। आपको सुनने में जरूर अटपटा लगे, लेकिन यह हकीकत है। अमन ने गूगल की 280 गलतियां ढूंढकर बग रिपोर्ट भेजी थी। वे बक्स मिरर कंपनी के संस्थापक हैं। उपलब्धियों के शहर इंदौर के खाते में एक और उपलब्धि आई है। इस बार अनोखी उपलब्धि दर्ज करवाई है। इंदौर के अमन पांडे ने, जो बक्स मिरर कंपनी के संस्थापक हैं, उनको गूगल ने 65 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। साथ ही गूगल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमन पिछले साल हमारे शीर्ष शोधकर्ता रहे। वहीं आपको बता दें कि अमन पांडे दरअसल मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। शुरुआती पढ़ाई पतरातू में हुई है। इसके बाद बोकारो स्थित चिन्मया विद्यालय से 12वीं तक की पढ़ाई हुई है। बाद में भोपाल एनआईटी से बीटेक किया है। अमन इंदौर में काम के सिलसिले में ही रहते हैं। उनका परिवार अभी भी झारखंड में रहता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुठभेड़ में मारा गया माओवादी, मोर्टार और बम से हमला। आधे घंटे तक दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग। झारखंड के लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती अति उग्रवाद प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल और लोहरदगा लातेहार जिले के सीमावर्ती जमुनिया पानी और नारायणपुर जंगल में एक बार फिर बुधवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है। मुठभेड़ की यह घटना बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। इस मुठभेड़ के बाद दोबारा माओवादियों से मुठभेड़ की घटना हुई। इसमें 5 लाख का इनामी बालक गुंजू मारा गया है। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों की ओर से की गई फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने मोर्टार और बम से हमला बोला है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों को लक्ष्य कर फायरिंग करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब आधे घंटे तक फायरिंग हुई और धमाकों की आवाज कई किलोमीटर तक जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुनाई दी। इस दौरान कई राउंड गोलियां भी चली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोषण सखी ने मंत्री बादल को सौंपा 6 सूत्री मांग पत्र। कोडरमा के झुमरी तिलैया में आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत पोषण सखियों ने मंत्री बादल पत्रले को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। कोडरमा स्थित परिसदन में पोषण सखी कंचन देवी, रिंकी कुमारी, रश्मि कुमारी, शबाना आजमी, सुमन कुमारी ने पोषण सखी परामर्श को नियमित करने एवं लंबित मानदेय भुगतान, जीवन बीमा, ट्रेड कोड, न्यूनतम मजदूरी आदि मांगे रखी। मंत्री बादल पत्रलेख ने इस पर सीएम हेमंत सोरेन से चर्चा करने की बात कही। पोषण सखियों ने बताया कि करीब 7 साल से आंगनबाड़ी में पोषण सखी कार्यरत हैं और सरकार के हर निर्देश का 100% अनुपालन किया जाता है। कोरोना काल में 0 से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर एमटीसी भेजने, गर्भवती, धात्री महिलाओं और किशोरियों को सलाह देने का कार्य किया। सर्वेक्षण कार्य, बीएलओ कार्य, पल्स पोलियो अभियान में सभी पोषण सखी समय समय पर अपना दायित्व निभा रही है। बावजूद इसके 1 साल से लगातार मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली मूवमेंट को लेकर गुमला एसपी ने दिए कई निर्देश। सभी पुलिस पिकेट में एसडीपीओ और इंस्पेक्टर करें कैंप। गुमला जिले में बढ़ते नक्सली गतिविधियों को देखते हुए एसपी डॉक्टर एहतेशाम बकारीव ने सभी एसडीपीओ व इंस्पेक्टर को अपने अपने अधीनस्थ पुलिस पिकेट में कैंप करने का निर्देश दिया। साथ ही नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने और सीसीए के प्रस्ताव की समीक्षा कर भेजने का भी निर्देश दिया गया। एसपी डॉक्टर बकारीव ने जिले के 18 थाना के थानेदार, एसडीपीओ,
डीएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में क्षेत्र में सक्रिय अपराध माओवादी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई व पुलिस द्वारा की जा रही कार्यों की समीक्षा भी की गई।